अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी। अगर हल्की फुल्की भूख हो और कुछ बनाने का दिल ना करे तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, जो बिल्कुल बेसिक से स्टेप से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यहाँ पे हम ले लेंगे 3 अदद उबले हुए आलू, 2 अदद बर्गर बन, कटी हुई प्याज, सब्ज़ मिर्चें, केचप, मायोनीज़ और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे 3 अदद उबले हुए आलू। आलू को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है, फिर हम इसको कर लेंगे मैश। आप देख सकते हैं कि हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। फिर इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच दड़ा मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च और एक छोटी कटी हुई प्याज। इन तमाम अज्जा को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर बनकर रेडी है। उसके बाद हम ले लेंगे बंद। बंद को आपने अच्छे से अंदर से कट कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों बंद को है कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने बर्गर बंद का यूज़ किया है, आप सिंपल बंद भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे केचप। आपने एक साइड पे इसकी केचप लगानी है और दूसरी साइड पे हम लगाएंगे मायोनीज़। मायोनीज़ भी हमने अच्छे तरीके से ऊपर भर भर कर लगानी है और ये बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होते हैं। 2 बंद से तैयार होने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और वाफर मिकदार में बन जाती है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। उसके बाद हम लगाएंगे बैटर। बैटर आपने हाथों की मदद से ऊपर लगाना है, इससे अच्छे तरीके से ऊपर स्प्रेड हो जाता है और जो है बैटर बाहर निकल कर भी नहीं आता। उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से लगाएंगे थोड़ा सा केचप। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाला आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे जो है बंद बनकर बिल्कुल रेडी हैं। फिर हम एक छुरी की मदद से इस पे मार्किंग कर लेंगे और इसको अच्छे से कट कर लेंगे। आपने बिल्कुल नरम हाथों से इसको कट करना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे और फैल जाएगा जो इसका मसाला हमने ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। उसके बाद हम इसकी रेडी करेंगे कोटिंग, जो हमने इसके ऊपर लगानी है। उसके लिए हम लेंगे 1 प्याली के करीब बेसन और 1 प्याली ही हम इसमें शामिल करेंगे आटा। उसके बाद इसमें जाएगा 1/4 चम्मच नमक। फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और एक थिक सा बैटर आपने इसका बना लेना है। आप देख सकते हैं कि बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। फिर हम लेंगे एक फ्राई पैन में घी। घी गर्म होने पे हम इसको कोट करेंगे जो हमने स्लरी बनाई थी और 1 बाय 1 कर कर तमाम जो बंद है इसमें ऐड कर देंगे। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना। फिर एक चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। आपने बहुत एहतियात के साथ इसको फोल्ड करना है ताकि कोई भी चींट जो है आपके ऊपर ना पड़े। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बनकर रेडी है और लाइट सा ब्राउन कलर आने पे ही हमने इसको स्टेन आउट कर लेना है। ये दोपहर के स्नैक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये जायके में भी लाजवाब है। हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि हमारे सिंपल से स्नैक्स बनकर रेडी हैं, जो खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।